Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Teeth and Tongue. Our teeth are a very important part of our body. We use our teeth to chew food. This helps us to digest food properly. Teeth gives proper shape to our face. Our teeth help us to speak clearly. There are many words which we cannot speak without teeth. You must have noticed that sometimes it is very difficult to understand the words spoken by an old person. टिथ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी है, राइट? कई बार आपने देखा होगा जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो उनके टिथ नहीं होते, ठीक है, तो उनकी कुछ बातें हमें समझ में नहीं आती, तो बहुत सारे वर्ड्स बोलने के लिए हम टिथ का यूज़ करते हैं. उसके अलावा टिथ जो है वो हमारे फेस को प्रॉपर शेप देते हैं और हमारे फूड को च्यू करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. नाउ चेंजिंग टिथ. कैसे एक न्यूली बॉर्न के बेबी के टिथ नहीं होते हैं, कैसे ओल्ड पर्सन के टिथ नहीं होते हैं, कैसे हम लोगों के इतने सारे टिथ होते हैं, तो वो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप रीड करते हैं. A newly born baby has no teeth. Teeth come out when the baby becomes 6 to 7 months old. जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसके टिथ नहीं होते, राइट? जब वो 6-7 महीने का होता है तो उसके टिथ आने शुरू होते हैं. By the age of 3 the child has a set of 20 teeth. और जब वो 3 साल का हो जाता है तो उसके कितने टिथ हो जाते हैं? 20 टिथ. ओके. This set of teeth is called milk teeth और temporary teeth. ये टिथ जो होते हैं बच्चे के, ये milk teeth यानी दूध के दांत होते हैं, जिनको हम temporary teeth भी कहते हैं क्योंकि ये सारे टूटते हैं. उसके बाद permanent teeth आते हैं. Milk teeth start falling out by the time when the baby is 6 year old. जब बच्चा 6 साल का होता है तो उसके दांत टूटने शुरू होते हैं और नए दांत आते हैं उनकी जगह, जिनको permanent teeth कहा जाता है. By the time The child is 12 to 13 years old, all permanent teeth grow. जब बच्चा 12 से 13 साल का होता है तो सारे टिथ उसके आ जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं. जनरली there are 28 permanent teeth. कितने permanent teeth होते हैं? 28. ओके. लास्ट 4 टिथ कॉल्ड विजडम टिथ. जो लास्ट 4 दांत होते हैं हमारे वो विजडम टिथ यानी कि बुद्धिमानी के टिथ होते हैं, विजडम टिथ होते हैं. कम आर बिटवीन द एज ऑफ 20 to 30, जो 20 से 30 साल की उम्र में आते हैं. Therefore every adult has a set of 32 teeth. तो एडल्ट के पास कितने टिथ होते हैं? 32 टिथ. 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. When you lose any tooth of this set, you do not get a new one in its place. अगर कोई भी जाड़ हमारी, कोई जॉ हमारी टूट जाती है तो उसके बदले में कोई जॉ नहीं आती है, क्योंकि ये हमारे कौन से टिथ होते हैं? परमानेंट टिथ होते हैं. फाइन. नेक्स्ट है वी विल रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. कैसा होता है एक टूथ? अ टूथ हैज 3 पार्ट्स, क्रोन, नेक एंड रूट. टूथ के 3 पार्ट होते हैं, क्रोन, ठीक है, नेक एंड रूट. Now see, crown is the visible part of the tooth above the gums. Gums के ऊपर जो हमें दिखता है, विजिबल पार्ट जो होता है टिथ का, उसको क्रोन कहते हैं, ठीक है. नेक इज द एरिया बिटवीन द टूथ क्रोन एंड द रूट. क्रोन और रूट के बीच का, गम्स के बीच में जो होता है वो नेक होता है. रूट क्या होता है? रूट इज अ पार्ट ऑफ द टूथ अंडर द गम्स एंड इनसाइड द alveolar bone that keeps the tooth in place. ठीक है, जो अंदर, रूट यानी बिल्कुल अंदर का जो पार्ट होता है, गम्स के अंदर जो होता है, जिससे टिथ हमारी बोन से कनेक्ट होता है, उसको रूट कहते हैं. A tooth has an outside white covering called enamel. टिथ जो हमारे वाइट दिखते हैं वो किसके कारण दिखते हैं? वाइट एनेमल के कारण. This is the hardest substance in the human body. The next layer is called dentine. Dentine is bony but not as hard as enamel. उसके बाद next क्या होता है? enamel के बाद dentine. ठीक है, outer part हो गया आपका enamel. ओके, उसके अंदर का जो पार्ट है that is dentine. dentine भी hard part होता है लेकिन इतना strong नहीं होता जितना enamel होता है. ओके. The center of the each tooth is called pulp. टूथ के बीच का जो सेंटर होता है उसको पल्प कहते हैं. दिस इज द सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन इट एंड द ब्लड वेसल्स प्रोवाइड फूड टू द टिथ. नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिथ. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिथ. जो हमारे 32 टिथ होते हैं वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं और उनके अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि इंसीजर्स.
इंसीजर्स कौन से टिथ होते हैं? दे आर 4 फ्रंट टिथ इन ईच। ये देखो 4 फ्रंट में जो टिथ हैं, ठीक है, वो होते हैं इंसीजर्स एंड दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेस एंड दीज आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। जब हम फूड को बाइट करते हैं, एप्पल को बाइट करते हैं, तो हम आगे वाले हमारे अपने 4 जो टूथ हैं उनको यूज करते हैं। फाइन, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टिथ और इनको कटिंग टिथ भी कहते हैं। सेकेंड है कैनाइन्स। दीज आर द 2 इन ईच जो, हर एक जो में अपर एंड लोअर में 2-2 होते हैं ये। दीज आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द इंसीजर्स इन ईच जो, इंसीजर्स के दोनों साइड में हमारे कैनाइन टिथ होते हैं। दीज आर शार्प एंड पॉइंटेड लाइक अ फोर्क, जैसे एक फोर्क होता है ना, उसकी तरह ये क्या होते हैं? पॉइंटेड होते हैं, राइट। दे आर यूज फॉर टीयरिंग फूड, फूड को टीयर करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसीलिए इनको टीयरिंग टिथ भी कहा जाता है। उसके बाद है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स, देयर आर 4 प्रीमोलर इन ईच जो, हर एक जो में 4 प्रीमोलर्स होते हैं एंड दीज आर नेक्स्ट टू कैनाइन। कैनाइन के बाद इधर जाते हैं हम तो प्रीमोलर टिथ होते हैं। दीज आर फ्लैट इन शेप एंड यूज फॉर क्रशिंग फूड, जो हम फूड को च्यू करते हैं वो इन्हीं के हेल्प से करते हैं। दीज एक्ट लाइक नट क्रैकर्स एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टिथ और इनको क्रैकिंग टिथ कहते हैं। उसके बाद है मोलर्स। मोलर्स, देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जो, 6 मोलर होते हैं एक जो में एंड दीज आर नेक्स्ट टू प्रीमोलर। प्रीमोलर के जो लास्ट में जो होते हैं वो हमारे होते हैं मोलर टिथ एंड दीज आर ब्रॉडर देन मोलर्स एंड दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टिथ, क्योंकि ये ग्राइंड करने के लिए, फूड को और अच्छे से च्युइंग करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसीलिए इनको ग्राइंडिंग टिथ भी कहा जाता है। नाउ दिस इज द टेबल, लाइक अपर जो में कितने होते हैं, इंसीजर्स कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर एंड मोलर्स, एंड लोअर जो में कितने होते हैं, तो टोटल टिथ कितने होते हैं हमारे 32। फाइन। नेक्स्ट इज टूथ डिके। कई बार आपने देखा है कैविटी लग जाती है, जो हमारा टूथ है वो डिके हो जाता है, खराब हो जाता है। When we eat, small bites of food get stuck between our teeth. जब हम खाते हैं तो छोटे छोटे बाइट जो हैं फूड की, वो हमारे टिथ के बीच में स्ट्रक हो जाती है। समटाइम हम इनको रिमूव नहीं कर पाते, हम ब्रश कई बार अच्छे से ब्रश नहीं करते, जो ये पार्ट है फूड के वो हमारे जाड़ और हमारे टिथ जो हैं दांतों में फंस जाते हैं। This stuck food rots and our teeth get covered with a thin sticky layer of germs। और इससे क्या होता है, हमारे जो टूथ हैं वो सड़ जाते हैं, रोट्स हो जाते हैं और उसके बाद उसमें जम्स लगने शुरू हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लेग और इसको क्या कहते हैं? प्लेग। प्लेग रिएक्ट्स विथ शुगर इन अ फूड टू फॉर्म एसिड। और फिर हम और शुगरी चीज़ें खाते हैं, चीनी वाली चीज़ें खाते हैं, तो उससे फिर एसिड बन जाता है। दीज एसिड्स कोज कैविटीज एंड टूथ डिके। इससे क्या हो जाती है, हमारी कैविटी हो जाती है और हमारा टूथ जो है वो खराब हो जाता है। इफ़ कैविटीज आर नॉट ट्रीटेड अर्ली देन द इन्फेक्शन रीचेज द पल्प। अगर कैविटीज को शुरू में ही ट्रीट नहीं किया गया तो फिर वो पल्प में चला जाता है। इट इज़ वेरी पेनफुल एज देयर आर नर्व्स इन द पल्प। अब जब पल्प में चला जाता है, पल्प के साथ जो ब्लड वेसल है, नर्व है, वो अटैच होती हैं, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। फर्दर नेग्लिजेंसी कैन कोज लॉस ऑफ टूथ। और अगर हम उसको फिर अवॉइड करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो हमारा टूथ जो है वो टूट जाता है। नाउ नेक्स्ट है केयर ऑफ टिथ। तो कैसे हम अपने टिथ की केयर कर सकते हैं? Teeth are a very important part of our body. We must take care of our teeth to prevent tooth decay. First, we must brush our teeth at least twice a day, in the morning and at night before going to bed. सुबह और रात को सोने से पहले 2 टाइम हमें ब्रश करनी चाहिए। ब्रश योर टिथ करेक्टली एज शोन बिलो। अच्छे से ब्रश करनी चाहिए, पहले फ्रंट टिथ, अपर एंड लोअर, उसके बाद इनर टिथ, उसके बाद जॉज। इस तरीके से बहुत अच्छे से हमें अपने टिथ को ब्रश करनी चाहिए। नेक्स्ट इज We should avoid eating too many chocolates and sweets. They spoil our teeth. और ज़्यादा चॉकलेट और स्वीट्स जो हैं वो बच्चे नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे टिथ जो हैं वो खराब हो जाते हैं। We should eat raw vegetables and fruits like carrots, radish, apples, etc. They make our teeth and gums strong. हमें जो वेजिटेबल और फ्रूट जो हैं वो रो यानी कि कच्चे खाने चाहिए, जैसे कि कैरेट, रेडिश, एप्पल। इससे हमारे टिथ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। We should get dental checkups in every 6 months. हर 6 महीने में हमें डेंटल चेकअप जो है वो करवाते रहना चाहिए।
We must floss our teeth every day, and a dental floss is a piece of string that is moved back and forth through the space between our teeth. और हमें डेली जो है वो क्या करना चाहिए, फ्लोस करना चाहिए. फ्लोस क्या होता है, एक थ्रेड की हेल्प से हम अपने टीथ और जॉ को क्लीन करते हैं ताकि कोई भी जो फूड अगर स्टक है वो रिमूव हो जाए. ओके, जो ब्रश से रिमूव नहीं हो पाता. Now this is the activity you have to do. Name the kind of the teeth shown below. आपको क्या लिखने हैं, इन टिथ्स के शेप के नाम लिखने हैं, कौन से टाइप के टिथ हैं. नेक्स्ट है टंग. The tongue is the sense organ of taste. टंग क्या है, हमारा एक सेंस ऑर्गन है, टेस्ट करने के लिए यूज होता है. द सरफेस ऑफ द टंग हैज़ मैनी टेस्ट बर्ड. जो सरफेस होती है हमारी टंग की, उसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो फूड है वो स्वीट है, सोल्टी है, सोर है या बिटर है. ओके, दीज टेस्ट बर्ड्स हैव नर्व एंडिंग. इन टेस्ट बर्ड्स की क्या होती है, नर्व एंडिंग होती है. दे आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट बर्ड टू टेस्ट, स्वीट, सोल्टी, सोर एंड बिटर. These are found in different areas of the tongue. Now this you have to know, that is microbes are tiny living organisms. Microbes क्या होते हैं, छोटे छोटे living organisms होते हैं. They can be seen only through a microscope, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं. They cause many disease in man. Disease causing microbes are called germs. और जो microbes disease cause करते हैं उनको germs कहते हैं. नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ द टंग. टंग का क्या काम होता है, व्हेन फूड एंटर्स द माउथ इट टचेस द टेस्ट बर्ड. जब फूड को हम खाते हैं, माउथ में हमारे फूड आता है तो वो टेस्ट बर्ड से टच होता है, उससे हमें एक मैसेज आता है ब्रेन में. ठीक है, बिकॉज टेस्ट बर्ड्स की क्या होती है, नर्व एंडिंग होती है, तो वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं कि ये फूड जो है ये कैसा है. द ब्रेन रीड्स द मैसेज एंड इनेबल अस टू नो द टेस्ट. और फिर ब्रेन जो है उस मैसेज को रीड करता है और फिर हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि इस फूड में किस टाइप का टेस्ट है. नाउ रैप अप द चैप्टर. Teeth help us to digest food properly. These help us to speak clearly. Milk teeth come out when the baby becomes 6 to 7 months old, and these start falling out by the time when the baby is 6 years old. Permanent teeth grow in the place of milk teeth, and there are 28 permanent teeth. A tooth has 3 parts, that are crown, neck and root. There are 4 different kinds of teeth: incisors, canines, premolars and molars. When we eat, small bites of food get stuck between our teeth, and this causes cavities and tooth decay. The surface of the tongue has many taste buds. And this is the chapter, बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the back exercise yourself.